क्या मुसलमानों के पूर्वज भी थे राम? योगी ने पहली बार मुसलमानों से पूछे कड़े सवाल। क्यों कट्टरपंथियों में मच गया बवाल? दिन रात पंजाब की सुरक्षा में तैनात रहने वाले पंजाब पुलिस के जवानों और उनके परिवारों के लिए भगवंत सिंह मान की सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है। पंजाब पुलिस कर्मचारी की अगर ऑन ड्यूटी मौत होती है तो परिवार को 1 करोड़ तक का मुआवजा देने का फैसला किया गया है। पहले ये राशि 65 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। सदस्य की मौत का सदमा झेलने वाले परिवार के बारे में इतना सोचने वाली भगवंत सिंह मान सरकार अब तक 16 परिवारों को मुआवजे की राशि दे चुकी है। सीएम भगवंत सिंह मान ने पुलिस कल्याण फंड को 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए करने का भी ऐलान किया है। भगवंत सिंह मान पंजाब पुलिस को सर्वोत्तम पुलिस फोर्स बनाने के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के इस फैसले पर प्रदेश की जनता उन्हें सलाम ठोक रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ से दुनिया भर में जो संदेश पहुंचा वो आज के भारत की आन बान शान की कहानी कहता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार इस्लामिक देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत में मुख्य अतिथि रहे और उन पर भारत की संस्कृति का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में ऐसा बयान दे दिया जिससे कुछ लोगों की आंखें तो खुली की खुली रह गई, साथ ही साथ कट्टरपंथी मौलानाओं की जमीन पे खिसक गई, क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो ने छूटते ही कहा, मैं बताना चाहूंगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति जी, कुछ हफ्ते पहले मैंने जेनेटिक सीक्वेंसी टेस्ट और डीएनए टेस्ट कराया था और उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा डीएनए भारतीय है। हर कोई जानता है कि मैं जब भी भारतीय संगीत सुनता हूँ तो थिरकना शुरू कर देता हूँ। ये जरूर उसी वजह से होगा। बस इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के इस बयान ने भारत की सियासत में 4 चांद लगा दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके बयान को तुरंत कोट कर लिया और फिर जो बयान दिया, एक खेमे में कोहराम ही मच गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने डीएनए वाले बयान को कोट करते हुए अल्पसंख्यकों से न सिर्फ बड़ा सवाल पूछ डाला बल्कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का उदाहरण देते हुए भारतीय अल्पसंख्यकों को अपने पूर्वजों पर गर्व करने की सलाह भी दी। एक चैनल के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा, इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वहां के राष्ट्रपति अपने भारतीय डीएनए पर गर्व करते हैं। उनका नाम भी संस्कृत से प्रेरित है। इंडोनेशिया में राम को पूर्वज माना जाता है। गरुड़ उनकी राष्ट्रीय एयरलाइंस है। गणपति उनकी मुद्रा पर है और रामलीला उनका राष्ट्रीय त्योहार है। भारत में रहकर इस धरती का उपभोग करने वाली बड़ी आबादी जो दुर्भाग्य से केवल वोट बैंक पर रह गई है, क्या वे स्वीकार कर पाएंगे कि उनके पूर्वज राम थे? तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधा सीधा उन मुसलमानों की आंख खोलने का काम किया जो देश में सिर्फ और सिर्फ चंद पार्टियों का वोट बैंक बनकर रह गई हैं, जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के जाल में फंसे हुए हैं। कहीं मंदिर मस्जिद विवाद सामने आए तो आकाओं के कहने पर भड़क उठते हैं। अगर कोई ये कह दे कि उनके पूर्वज हिंदू थे, कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने, तो न सिर्फ भड़क उठते हैं बल्कि देश में बवाल तो मचाना ही शुरू कर देते हैं। ऐसा ही माहौल खड़ा कर दिया जाता है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, उन्हें और उनके धर्म को निशाना बना रही है। लेकिन ये सभी लोग हकीकत से परे हैं। इन्हीं को आईना दिखाने का सीएम योगी आदित्यनाथ ने काम किया और मैदान में उतर आए, खुलकर सलाह दी कि अल्पसंख्यकों को अपने पूर्वजों पर गर्व करना चाहिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ डीएनए वाली बात को कोड करते हुए बयान दिया बल्कि वक्फ कानून पर भी कट्टरपंथियों के साथ साथ विपक्ष के होश ठिकाने लगा दिए। वक्फ कानून में बदलाव पर विपक्षी नेताओं को चेतावनी देते हुए योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक कहा, समय की जरूरत के अनुसार वक्फ कानून में बदलाव हो रहा है। मुझे खुशी है संयुक्त संसदीय समिति ने इस संशोधन पर काम किया है। उम्मीद है कि अगले सत्र में इसे लागू किया जाएगा। किसी भी बदलाव का उद्देश्य समाज में पारदर्शिता और न्याय को सुनिश्चित करना है। वक्फ की कोई जमीन नहीं होती, ये राजस्व की जमीन है। उत्तर प्रदेश में वक्फ ने 1,27,000 संपत्तियों पर अपना दावा किया था, जिसे हमने जांच कराया तो सिर्फ 7,000 ही है सार्वजनिक संपत्ति राजस्व की होती है। तो हिंदुत्व के नाम पर न सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने विरोध करने वाले मुसलमानों को आईना दिखाया बल्कि वक्फ के नाम पर बवाल करने वालों को भी मुंहतोड़ जवाब देकर सबक सिखाने का काम किया। साफ साफ कहा, जो आंख दिखाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और जो देश में जो भी कानून लाए जा रहे हैं वो सभी बातें सभी धर्मों को देखकर लाए जा रहे हैं। इन कानूनों पर सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाकर माहौल बनाया जा रहा है, जिसका हर्जाना अफवाह गैंग को आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।